नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप देखिए, जो है मैंने 2 दिन से आपको वीडियो पोस्ट नहीं किया। कुछ कारण थे। कुछ कारण क्या थे कि एक तो कारण यही था कि जो है मेरे पास में कोई एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे मैं वीडियो बना सकता अच्छी प्रकार से। तो लेकिन अब मैं इंस्ट्रूमेंट ले आया हूँ और चलिए उसको भी करेंगे। तो मैं आपको जो पोस्ट किया था पहले वो यही था कि जो आज का विज्ञान है और जो वेदों का विज्ञान है उसमें बहुत सारा मूलभूत अंतर होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या अंतर होता है। पहला तो अंतर यही होता है कि वह जो वेदों का विज्ञान है वह जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपको वह सूक्ष्मतम होता है। 3 जैसे श्रेणियां होती है किसी पदार्थ की, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो वह सूक्ष्मतम होता है। अब मनुष्य को ये ही नहीं जानते कि वो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम का क्या होता है, ये भी उनको अधिक जानकारी नहीं होती है। वो इसमें किसी प्रकार की अहम भावना को ना देखे, किंतु ये देखे कि जो है ये जो भाष्य है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आध्यात्मिक, एक होता है आधिभौतिक, एक होता है आधिदैविक। ये जो वेदों का भाष्य है ये 3 प्रकार का होता है। तो जब तक हमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ये तीनों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम जो है ये जो भाष्य है वेदों का या वेदों को या वेदों के विज्ञान को उसको उस प्रकार से हम नहीं जान सकते। और यदि जानना चाहें तो बस हाँ ये है कि जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो इसमें सभी लोग मुख्यतः एक ही बात कहते हैं कि वह जो परम पिता है वह कल्याणकारी है, वह सब गुणों को दूर करने वाला है, वह हमारा अच्छा देखता है या अच्छा सोचता है और वह हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कर दे। इसी प्रकार का एक साधारण सा भाष्य वो कर देते हैं। तो यदि उनसे ये पूछा जाए कि यह कौन सी श्रेणी में है, यह आधिभौतिक श्रेणी में है, आधिदैविक श्रेणी में है या आध्यात्मिक श्रेणी में है, तो वह इस प्रकार से कुछ भी उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, चलिए आज मैं आपके सामने इसका जो है जो आधिदैविक भाष्य है उसको मैं बताता हूँ वो क्या है। तो आधिदैविक भाष्य में जैसे सविता है देव, सवितर दुरितानि है ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि। तो इसमें सविता है देव, सबको प्रकाशित करने वाला, विभिन्न लोगों को अपने आकर्षण बल से नियंत्रित करने वाला, उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमित करने वाला और उनको ऊर्जा प्रदान करने वाला सूर्य लोक, उन लोकों में नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है। अब यह मंत्र बता रहा है कि जो संसार में नाना लोक अर्थात जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोक संसार में हैं उनको यदि कोई उत्पन्न करता है तो वह परम पिता परमात्मा ही उत्पन्न करता है। फिर क्या कहते हैं जी, विश्वानि दुरितानि, वह कॉस्मिक मेघ जिससे वे लोक उत्पन्न होते हैं, जिससे वे लोक उत्पन्न होते हैं अर्थात उस लोक का उपादान कारण, और उस विशाल मेघ रूप पिंड से पृथक होकर असुर वायु के प्रभाव से दूर जा रहे होते हैं अथवा अपनी कक्षाओं में स्थिर व कुटिल गतियों में उस असुर वायु के प्रभाव से डगमगा रहे होते हैं। उस असुर वायु रूप दुरित को
दूर करता है, अर्थात सूर्यलोक का प्रबल आकर्षण बल उस असुर नष्ट वायु के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही सूर्य के चारों ओर विद्यमान विभिन्न प्रकाश व ऊष्मायुक्त छंदादि रश्मियां असुर पदार्थ पर प्रहार करके उसे दूर फेंक देती है। उस समय देव और असुर पदार्थ में भारी संघर्ष होता है। जो पदार्थ पृथ्वी आदि लोकों से संयुक्त होकर होने योग्य होते हैं अथवा जो पदार्थ सूर्य लोकों के साथ संयुक्त होने लगता है, यहाँ नए पद इस छंद रश्मि की उत्पादिका सूत्रात्मा वायु अथवा उससे उत्पन्न सूक्ष्म रश्मियों के लिए प्रयुक्त है। तब यह प्रश्न उठता है कि यहाँ हमने इसे लोकों के लिए प्रयुक्त क्यों माना है। इसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया में अर्थात लोकों के निर्माण की प्रक्रिया में सूत्रात्मा वायु रश्मियों की अनिवार्य भूमिका होती है और जो भी संयोग व संघनन का कार्य होता है वह इन्हीं रश्मियों के माध्यम से होता है। इसलिए हमने नह पद इन लोकों का ग्रहण किया है। यह जो भाष्यकार है वे बता रहे हैं, जिससे पाठक इन लोकों के बहिर्भाग में व्याप्त सूत्रात्मा वायु रश्मियों का ग्रहण कर ले। इस प्रक्रिया में जिन जिन कामनीय रश्मियों की आवश्यकता होती है वे सभी रश्मियां उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने लगती है। अब ये देखिए, ये तो है इसका आधिदैविक भाष्य। अब जो है आपको ये आधिदैविक भाष्य एक, मतलब ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये एक प्रकार का आधिदैविक भाष्य हुआ। अब दूसरी प्रकार का आधिदैविक भाष्य सुनिए। सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों में किसी भी प्रकार की गति व क्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में ही होती है। जितना भी सूक्ष्म या उससे भी अधिक सूक्ष्म जो पदार्थ होता है उसमें जो भी गति होती है, वो जो ऊष्मा होती है, जो उसमें ऊष्मा बह रही होती है, उसकी उपस्थिति के कारण ही वो गति करता है। इस सृष्टि में सर्वत्र ऊष्मा की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य विद्यमान होती है। तो देखिए, इस सृष्टि में जो है जो ऊष्मा है वो सर्वत्र चाहे अधिक अथवा कम मात्रा में हो, लेकिन होता है। हमारे द्वारा मापे गए शून्य मापांक का अर्थ ऊष्मा का नितांत अभाव कभी नहीं मानना चाहिए। जो कहते हैं ना, जो शून्य मापांक कोई यंत्र होगा उससे जो है वो ऊष्मा का अभाव मानते हैं, किंतु वह ऊष्मा का अभाव नहीं होता। ऐसी ऊष्मा अर्थात अग्नि सब पदार्थों को प्रकाशित करता, उसमें नाना प्रकार की क्रियाओं एवं बलों को उत्पन्न करता और इस प्रकार सभी बलों को उत्पन्न करने वाला भी होता है। इस कारण ऊष्मा रूप अग्नि को सविता एवं देव कहा गया है। ऐसा वह अग्नि निम्न ऊर्जा युक्त कणों अथवा विभिन्न संयोज्य पदार्थों के माध्य पातक रश्मियों जो संयोज्य कणों की गति को विचलित कर देती है, जिसके कारण वे कण संयोजन प्रक्रिया से भ्रष्ट हो जाते हैं। उन कणों को ऊर्जा प्रदान करके यह ऊष्मा रूप अग्नि उन कणों की कुटिलता व गति में आई शिथिलता को दूर कर देता है। तो अब देखिए, जो ये ऊष्मा है, ये जो उनके शिथिलता उत्पन्न होती है कणों के अंदर, उसको यह दूर भगा देता है। स्मरण रहे कि असुर आदि बाधक पदार्थों को नष्ट करने में जो तरंगे सक्षम होती है वे उष्णता युक्त ही होती है। अब कितनी सुंदर बात, ये जो भी पदार्थों को बाधक करती है, जो एक दूसरे को बाधा करते हैं, जो ये पदार्थ, वे तरंगे ही उनको नष्ट करती है वहाँ, अर्थात उसमें वो बाधा उत्पन्न नहीं होने देती। अन्यथा
वहाँ वे तरंगे तो होती है, लेकिन उनसे प्रबल तरंगे उनको जो है रोक लेती है। वे उष्णता युक्त ही होती हैं। इसके साथ ही जिन कणों की ऊर्जा बहुत अक्षीण हो जाती है, अब बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा जो है अत्यंत अक्षीण हो जाती है, वे कण भी पारस्परिक संयोग के लिए अपेक्षित गति प्राप्त नहीं कर पाते। अब जो उनका संयोग होता है एक कण से दूसरे संयोग का, वो आपस में नहीं कर पाते हैं, उनकी गति अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसी गति को ही यहाँ दुरित कहा गया है। जो दुरितानी है ना, दुरित, जो भी अनुकूल रश्मियों की आवश्यकता होती है एवं जिस स्तर की गति की आवश्यकता होती है, वह सब उपयुक्त ऊष्मा के द्वारा ही तत् न आश्वय उन कणों व पदार्थों को सब ओर से प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि ऊष्मा के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की रश्मियां प्रकट होती हैं और वे ही सारे कार्यों को